साथियों नमस्कार 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 प्रणाम आदाब जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप हमने अभी देखो थंबनेल देखा है कि एसएससी जीडी 2026 आंसर की आउट, ठीक है ना। ऐसे करें चेक मार्क्स कि अपने अपने मार्क्स कैसे करोगे। और इस पूरे पीडीएफ को मैं बहुत बढ़िया से कंसोलिडेट करके आपको समझाता हूं कि इस पीडीएफ के सारे पॉइंटर्स कि ये भारत सरकार का जो ssc.nic.in के थ्रू याद रखना एसएससी जीडी, आपने ये जो एसएससी जीडी का जो आंसर की आया है इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, कैसे आया है, इसमें जितने पॉइंट लिखे हुए हैं मैं सारे पॉइंट्स को आपको बहुत डिटेल में, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इसको मैंने बड़ी प्रॉपर तरीके से बना लिया है। और आपको बहुत, क्योंकि ये जो है इसमें बच्चे ये सोच रहे हैं कि कई तरीके की कंफ्यूजन है कि सर हमने जो एग्जाम दिया था उसमें हम आंसर क्वेश्चन सेम थे लेकिन उसकी नंबरिंग अलग अलग थी, हम कैसे चेक करेंगे, कई तरीके के डाउट जो आपके मन में है। तो इस पूरे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि एसएससी जीडी आंसर की 2026 आउट, ये कैसे चेक करेंगे आप, अपने सारे आपके मार्क्स कैसे चेक करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो आप जरा समझिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो कि जहां कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 अपलोडिंग द टेंटेटिव आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उस सीट के साथ ये अपलोड किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं तो आप ये याद रखिएगा कि एसएससी जीडी 2026 आंसर की आउट जो पूरा नोटिस है वो मैंने विस्तार में आपको समझाने की कोशिश की है कि हर पॉइंट को हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझा सकूं ताकि आपके मन में जितने तरीके के सवाल इस नोटिस को लेकर जन्म ले रहे हैं वो सारी बातें खत्म हो जाएं। आइए शुरुआत करते हैं। नोटिस नंबर है HQC 3007/10/2025 जारी करने वाला विभाग कर्मचारी चयन आयोग एसएससी है और ब्लॉक नंबर 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर रोधी रोड नई दिल्ली 11003। ये पूरा डिटेल है जहां पर उसका पता लिखा हुआ है। दिनांक 15 जून 2026 को यानी आज के दिन यह नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस को व्यापक तरीके से अगर आगे समझे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 अर्थात एसएससी जीडी 2026 परीक्षा की कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट और टेंटेटिव आंसर की दोनों जारी कर दिए गए हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों जारी कर दिए गए हैं, यानी कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट ये जारी कर दिया गया और टेंटेटिव आंसर की ये दोनों चीजें जारी कर दी गई हैं, ये बात याद रखिएगा। पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है मैं उसको पूरा हिंदी में प्रॉपर तरीके से समराइज कर दूंगा हर एक पॉइंट को। आगे चलते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये कहता है कि क्या बताया गया है। ये पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया कि एसएससी जीडी 2026 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई 27 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसका मतलब यह वही परीक्षा है जिसे आपने एसएससी जीडी 2026 का सीबीटी दिया था, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 यह कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट और टेंटेटिव आंसर कीज एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट है ssc.gov.in कैंडिडेट। याद रखिएगा कि जब भी आपको अगर यह देखना है कि रिस्पॉन्स शीट में आपने क्या भरा है और टेंटेटिव आंसर की एसएससी की जो वेबसाइट है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in कैंडिडेट, याद रखिएगा उस पे ये उपलब्ध है। आगे समझिएगा। आगे अगर मैं आपसे कहूं कि अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप इसे लॉगिन करके देख सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो डालेंगे और आपका जो पासवर्ड है उसे डालेंगे, उसे डालने के बाद आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसका मतलब कि अब आपने कौन सा उत्तर लगाया है और एसएससी ने कौन सा उत्तर सही माना है, आपका संभावित स्कोर कितना बन रहा है, वो सब कुछ आप जान सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, पासवर्ड है, उसकी मदद से आपको लॉगिन करना है। इसका मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन सा उत्तर लगाया है और एसएससी ने कौन सा उत्तर सही माना है,
ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि चैलेंज मॉड्यूल में क्वेश्चन सीक्वेंस अलग क्यों दिखेगी, एसएससी ने साफ कहा है। अगर आप ये देखोगे कि सर जैसे मान लीजिए जो मेरा 5वां क्वेश्चन है वो किसी का 9वां था, जो किसी का 9वां है वो किसी का 10वां था, तो पॉइंट नंबर 3 इस पूरे जो आपने अभी जो आपके एक पूरा नोटिफिकेशन आया है वो ये कहता है पॉइंट नंबर 3 कि जो चैलेंज मॉड्यूल है, जहां आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने सही किया है और जो एसएससी ने आंसर दिया है वो गलत है, तो चैलेंज मॉड्यूल क्वेश्चन सीक्वेंस अलग क्यों दिखाई देगा। एसएससी ने साफ किया कि जब आप आंसर की चैलेंज पोर्टल खोलेंगे, जब आप आंसर की चैलेंज पोर्टल खोलेंगे तो क्वेश्चन का क्रम, ऑप्शन का क्रम जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा। रीजन क्या है? डिफरेंशिएट होगा, वास्तविक परीक्षा से अलग दिखाई दे सकता है। क्या अलग दिखाई दे सकता है? क्वेश्चन का क्रम और ऑप्शन का क्रम। जैसे मान लो कि आपने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो 8वें नंबर पे ब्लड रिलेशन किसी के पेपर में था, हो सकता है ये 12वें नंबर पे हो, और इसके जो 4 ऑप्शन थे मदर, फादर, अंकल, आंटी, हो सकता है उसमें आंटी, अंकल, मदर, फादर ऐसे सीक्वेंस चेंज हो। यानी वो ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 आपसे कहता है कि चैलेंज मॉड्यूल में क्वेश्चन सीक्वेंस अलग क्यों दिखाई देगा। उसको एसएससी ने साफ करते हुए कहा है कि जब आप आंसर की चैलेंज पोर्टल खोलेंगे तो क्वेश्चन का क्रम और ऑप्शन का क्रम जो है वो आपको वास्तविक परीक्षा से अलग दिखाई दे सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चैलेंज मॉड्यूल में सभी कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन और आंसर का सीक्वेंस एक जैसा रखा गया है, लेकिन वास्तविक परीक्षा में अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग क्वेश्चन और ऑप्शन सफल हुए थे, यानी आपस में, ताकि कोई चीटिंग ना हो पाए, तो क्वेश्चन का नंबर सफल हो जाता है, ऑप्शन के जो ए बी सी डी है उनको आपस में सफल कर दिया जाता है। यह बात याद रखिएगा, सफल का मतलब आगे पीछे कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कर दिया जाता है? आगे पीछे कर दिया जाता है। आगे समझिएगा, आगे वो ये कहता है कि आपको घबराना नहीं है, ये सब कुछ वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। याद रखिएगा, ये सब कुछ आपके इस नोटिफिकेशन में लिखा है जिसे मैं डिटेल में समझा रहा हूं। सब कुछ आपके इस वाले ये जो नोटिफिकेशन आया, सब कुछ इसी को मैंने हिंदी में प्रॉपर तरीके से आपको समराइज करके समझाने की कोशिश की है। अब जरा समझना, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में क्या है जरा समझना। हम थे पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करेंगे, और हम पॉइंट नंबर किस पे थे? यहां पर, कि वास्तविक परीक्षा से अलग आपका ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर अलग क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि चैलेंज मॉड्यूल में सभी कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन और आंसर का सीक्वेंस एक जैसा रखा गया है, लेकिन वास्तविक परीक्षा में अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन और ऑप्शन जो है वो सफल हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे समझना, तो घबराना नहीं है। एसएससी ने स्पष्ट लिखा है कि आपके द्वारा चुने गए आंसर बिल्कुल सही तरीके से चैलेंज मॉड्यूल में दिखाई देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आगे जरा समझना, ये जो नोटिफिकेशन आया है, यानी एसएससी जीडी आंसर की 2026 का ये जो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया है, आंसर की जो आई है, उस पे पॉइंट नंबर 4 आपसे ये कहता है कि ऑब्जेक्शन किन क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। तो कैंडिडेट्स केवल उसी लैंग्वेज और मीडियम के प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा सकते हैं जिस भाषा में उसने परीक्षा दी थी, लेकिन एसएससी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखने की सुविधा आपको दी है। वैसे आपने हिंदी का अगर सेलेक्ट किया था तो आप केवल हिंदी ही लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जिस भाषा में आपने परीक्षा दी थी, एसएससी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखने की आपको सुविधा दी है। यानी मैं आपको हर एक उस पॉइंट के बारे में बता रहा हूं, यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे उसने बोला है कि एसएससी ने सलाह 10 अप्रैल 2026 को यह जारी किए गए कि चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की गाइडलाइन को पहले ध्यान से पढ़ें और फिर ऑब्जेक्शन लगाएं। यानी ऑब्जेक्शन लगाने से पहले एक बात बहुत ध्यान से यह बात समझ लेना, इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की जो गाइडलाइन है उसको पहले ध्यान से पढ़ लेना, जो कि ssc.gov.in पर आप देख सकते हो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन लगाना कि हां ये हम ऑब्जेक्शन लगाने लायक हैं या नहीं हुए। दूसरी बात समझना, आगे आपसे कहता है पॉइंट नंबर 5, ये जो आप, क्योंकि वो काफी ब्लर स्क्रीन थी तो मुझे लगा पढ़ने में दिक्कत होगी, तो मैंने उसको हिंदी में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके समराइज कर लिया है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि चैलेंज विंडो ऑब्जेक्शन कब तक कर सकते हैं। चैलेंज विंडो यानी ऑब्जेक्शन आप कब तक कर सकते हैं, तो शुरू है 15 जून 2026 शाम 6 बजे से, यानी आज शाम 6 बजे से 20 जून 2026 शाम 6 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने सही आंसर किया है और जो एसएससी
ने आंसर टिक किया है उसमें हम ऑब्जेक्शन है हमारा कि हमारा आंसर सही माना जाए, तो आप ऑब्जेक्शन करने का जो लास्ट डेट है वो 20 जून 2026 शाम 6 बजे तक है, और जो इसका शुरू होगा वो 15 जून 2026 से शाम 6 बजे तक। आगे चलते हैं। फीस कितनी है, तो ये याद रखना कि 100 रुपए प्रति क्वेश्चन और प्रति आंसर चैलेंज है। याद रखिएगा, जो 100 रुपए प्रति क्वेश्चन है आप चैलेंज करने का, 100 रुपए प्रति क्वेश्चन और आंसर चैलेंज है। उदाहरण यह है कि एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 100 रुपए, 5 क्वेश्चन चैलेंज करने का 500 रुपए, अगर आपने 10 क्वेश्चन चैलेंज किए तो आपको 1000 देने पड़ेंगे। यानी हर सवाल का आपको चैलेंज करने का 100 रुपए देना होगा। आप 5 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको 500 रुपए, आप अगर 10 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी क्या रखी है एसएससी ने, बहुत ध्यान से सुनना। महत्वपूर्ण चेतावनी क्या रखी है, 20 जून 2026 शाम 6 बजे के बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं होगा। आप चाहे जितना भी जेन्युइन हो, लेकिन अगर 20 जून 2026 शाम 6 बजे के बाद अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपने दिया वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, एसएससी ने स्पष्ट लिखा है कि ईमेल नहीं चलेगा, लेटर नहीं चलेगा। अगर हम जब तक आपको विंडो खोल के दे रहे, एसएससी का सीधा कहना है कि 15 जून 2026 से शाम को 6 बजे से हम आपको विंडो खोल के दे रहे हैं, और अगर 20 जून 2026 तक अगर हम आपको समय दे रहे हैं तो इसके बाद आप चाहे जितना लेटर लिखिए, आप चाहे जितना ईमेल लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना टाइम पीरियड है, आपको जिस क्वेश्चन में चैलेंज करना है करिए, पर क्वेश्चन आपको 100 रुपए देना होगा। आप एक क्वेश्चन करेंगे 100 रुपए, 5 क्वेश्चन करेंगे 500 रुपए, 10 क्वेश्चन करेंगे 1000 रुपए। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है कि 10 क्वेश्चन करेंगे तो चलो तुम 900 दे दो, तुम 10 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो, नहीं, हर क्वेश्चन का 100 रुपए। दूसरी बात, ऑफलाइन आवेदन नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन चैलेंज ही मान्य होगा। आप अगर मेल लिख दें, लेटर लिख दें, ये कर दें, ये सब कुछ भी मान्य नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो ऑनलाइन मान्य होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 ये कहता है, याद रखना पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है। और जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं उन सबको बता दूं कि अभी मैं पॉइंट नंबर 6 पे हूं, और मैंने अभी किया क्या है कि ये जो आप लोगों के पास ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसको मैं फुल डिटेल हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूं, ताकि आपके मन में जो भी दुविधा, कष्ट, पीड़ा, समस्या, बाधा, कलेश हो, वो सब कुछ मिट जाए कि आखिर किस पॉइंट में क्या कहा गया है। तो अभी मैं पॉइंट नंबर 6 पे हूं, आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कहता है, जरा समझना। यह है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 यह कहता है कि सेव्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में एसएससी ने कहा है, सेव्ड क्वेश्चन के पेपर के बारे में एसएससी ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर केवल कैंडिडेट के पर्सनल यूज और सेल्फ एनालिसिस के लिए दिया जा रहा है। यह बात साफ तौर पे आप सुन लीजिए, ये बात साफ तौर पे सुन लीजिए। और अगर आप लिंक जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट साइट है ssc.gov.in और स्लैश करके कैंडिडेट लगा देंगे तो सीधे वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि सेव्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में एसएससी ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर केवल कैंडिडेट के पर्सनल यूज और सेल्फ एनालिसिस के लिए ही दिया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। और पॉइंट नंबर 6 में है कैंडिडेट को क्या करना होगा, तो ये याद रखना कि मैनेजमेंट पोर्टल पर एक अंडरटेकिंग घोषणा स्वीकार करनी होगी, उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। यानी जब भी आप इसे चैलेंज करने जाएंगे तो आपके पास मैनेजमेंट पोर्टल पर एक अंडरटेकिंग घोषणा, जिसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा, यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 उस नोटिफिकेशन में यह कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद रिस्पॉन्सेस शीट और टेंटेटिव आंसर की उपलब्ध नहीं रहेगी, यह बात याद रखिएगा। एसएससी जीडी वालों, अगर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आप लोगों के मन में इतने सवाल पैदा होंगे, और जिसको समस्या हो उसको यह वीडियो शेयर कर देना कि मैं तुम्हें 15 से 20 मिनट की एक अतुल अवस्थी सर की वीडियो शेयर करता हूं, उन्होंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझाया है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 यह कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर, याद रखना कि समय सीमा निर्धारित सीमा समाप्त होने पर रिस्पॉन्स शीट और टेंटेटिव आंसर की उपलब्ध नहीं रहेगी, वो एक समय सीमा तक ही आपको दिखाई देगी। दूसरा, पॉइंट नंबर 7 में यह कहता है, इसका मतलब कि 20 जून 2026 के बाद संभव है कि एसएससी पोर्टल में आपके रिस्पॉन्सेस शीट
याद रखिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका मतलब यह है कि 20 जून के बाद संभव है कि एसएससी पोर्टल से आपकी रिस्पॉन्सिव शीट हट जाए, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना और अपना स्कोर अभी निकाल के रख लेना। यह बात बहुत ध्यान से सुन लेना। इज दैट क्लियर? तो इस बात को याद रखना कि 20 जून 2026 के बाद संभव है कि एसएससी पोर्टल आपके रिस्पॉन्सिव शीट हट जाए, इसलिए पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट रख लेना या एसएससी अपना स्कोर अभी निकाल के अपने पास रख लेना, वरना ये सारी चीजें संभव है कि हटा दी जाएं। ठीक है ना? और एसएससी का अंतिम संदेश है कि एसएससी ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में किसी भी कैंडिडेट की व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स शीट या टेंटेटिव आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी बाद में मेल करके रिक्वेस्ट डालकर आंसर की नहीं मांगी जा सकती। यह बात याद रखना। यह लास्ट में एसएससी ने साफ सुथरी बात कह दी है कि एसएससी ने यह साफ स्पष्ट संदेश दिया है, स्पष्ट कहा है, बिना किसी छुपाव के एकदम साफ सुथरा कहा है कि भविष्य में किसी भी कैंडिडेट्स की व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स शीट या टेंटेटिव आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी बाद में मेल करके रिक्वेस्ट डालकर आप आंसर की नहीं मंगाया जा सकता। यह बात याद रखिएगा। ठीक है ना? तो अब ये जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आशा करते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आगे जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, ये बहुत जरूरी था कि मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूं। अगर ये पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, ये आपको नोटिफिकेशन सबको समझ में आ गया कि नहीं। तैयारी इस बार और भी चौचक हम करेंगे और हमेशा हर एक पॉइंट पे हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे। क्लास, मुझे ये आपको सेशन कैसा लगा? पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन है उसको कंप्लीट हिंदी में सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। जिसको ये शीट ना समझ में आ रही उसको ये वीडियो शेयर कर देना, इसको बता देना कि एक बार ये वीडियो देख लो। हर पॉइंट को प्रॉपर हिंदी में मैंने समझा दिया है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। और अभी 2026 में आगे जीडी की चौचक तैयारी करेंगे, उसके लिए जीडी महापैक आप लोगों के लिए है, आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आज जाके विजिट कर लेना। कैसा लगा सेशन बताना जरूर। सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, जिसको जरूरत है उसको ये सेशन शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू।